आज क्वेश्चन नंबर एक बताएंगे। ठीक है, हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने किया था। किसने किया था? तो हाजी बेगम ने किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण तो हाजी बेगम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे को किस कारीगर ने बनाया था? तो हुमायूं के मकबरे का जो कारीगर था वह किस कारीगर ने बनाया था? तो उसका आंसर है मीर मिर्जा गयास। कौन था? तो मीर मिर्जा गयास उसके मकबरे का निर्माण करवाया था। किसका? हुमायूं के मकबरे का। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध था वह 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 25 जून 1539 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? तो उसमें हुमायूं की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो चौसा के युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें जीत किसका हुआ था? तो शेरशाह का जीत हुआ था। किसका हुआ था? शेरशाह का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम, जो बचपन में होता था, जैसे सभी के घर में होता है ना बचपन का नाम, उसी प्रकार से शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो उसका नाम था फरीद खां। उसको बचपन में सब फरीद खां कहते थे। किसको? शेरशाह को। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो एक उपाधि होता है जो कि अलग अलग अपना अपना सब क्वालिटी में सबका सभी को उपाधि दिया जाता है। उसी प्रकार से शेरशाह जो शासक था उसको उपाधि किसने दिया था? तो बिहार के सूबेदार, बिहार का जो सूबेदार था बहार खां लोहानी ने दिया था। बहार खां लोहानी ने दिया था। किसने? बहार खां लोहानी ने दिया था। किसको? शेरशाह को शेर खां की उपाधि बिहार का जो सूबेदार था बहार खां लोहानी ने उसको उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? जो डाक प्रथा अभी जो हम सब जैसे डाक प्रथा में कोई चिट्ठी उठी भेजते हैं, यहाँ वहाँ जाता है आता है, आधार कार्ड सब अभी आता है ना फिलहाल में तो डाक द्वारा, तो उसी प्रकार से डाक प्रथा का जो प्रचलन शेरशाह ने किया था। किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। फिर से क्वेश्चन है कि अपने नाम से खुतबा, प्रशंसा, भाषण पढ़वाया था। तो शेरशाह ने पढ़वाया था। किसने पढ़वाया था? शेरशाह ने। खुतबा जो पढ़वाया था, खुतबा वह किसने पढ़वाया था? तो शेरशाह ने पढ़वाया था अपने नाम से। अगला क्वेश्चन है शेरशाह ने किस युद्ध के बाद खुतबा, प्रशंसा, भाषण पढ़वाया था? तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जो कि शेरशाह ने खुतबा, प्रशंसा, भाषण पढ़वाया था? तो चौसा युद्ध के बाद पढ़वाया था। किस युद्ध के बाद? चौसा युद्ध के बाद पढ़वाया था। क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो था हाजी बेगम ने किया था। किसने किया था? तो हाजी बेगम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे को किस कारीगर ने बनवाया था? तो हुमायूं का जो मकबरा जो बनवाया था वह कौन सा कारीगर था? तो मीरक मिर्जा गयास था। कौन था? तो मीरक मिर्जा गयास ने उसके हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? चौसा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 25 जून 1539 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1539 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा था? तो कौन हारा था? हुमायूं हारा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उस चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह की जीत हुई थी। चौसा के युद्ध में कौन कौन लड़ा? तो हुमायूं और शेरशाह लड़ा, जिसमें कि हुमायूं की हार हुई और शेरशाह की जीत हुई। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का जो बचपन का नाम था उसका क्या नाम था? तो फरीद खां नाम था। क्या नाम था? तो फरीद खां नाम था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? शेरशाह को शेर खान की उपाधि जो किसने दिया था? तो बिहार का वो सूबेदार था, बिहार का
सूबेदार था जिसका नाम बहार खान लोहानी था। किसका नाम, क्या नाम था? बहार खान लोहानी। वो बिहार का सूबेदार था जो कि शेर खां की उपाधि दिया था शेरशाह को। अगला क्वेश्चन है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? डाक प्रथा का जो होता है प्रचलन वह शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था। अपने नाम से जो था खुतबा प्रशंसा भाषण किसने पढ़वाया था? तो शेरशाह ने पढ़वाया था। किसने पढ़वाया था? तो शेरशाह ने पढ़वाया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध के बाद खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया? किस युद्ध के बाद खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया? तो चौसा युद्ध के बाद पढ़वाया। किस युद्ध के बाद? तो चौसा युद्ध के बाद पढ़वाया। फिर से क्वेश्चन है 11 नंबर, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यह जो हुआ था, या बिलग्राम कहिए या कन्नौज कहिए, यह युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? बिलग्राम और कन्नौज, बिलग्राम या कहिए आप कन्नौज का युद्ध, तो यह युद्ध जो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? कन्नौज के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह की जीत हुई थी। कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी? कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक की रोड की मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी। तो फिर से क्वेश्चन बताते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो शेरशाह ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के काल में भू राजस्व दर क्या थी? शेरशाह का जो मतलब शासन काल था उसका भू राजस्व दर कितना था? तो वह कुल उपज का 1/3 भाग लेता था। कुल उपज का 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी? शेरशाह का जो मृत्यु हुआ था वह कहां पर हुआ था? तो वह कालिंजर में हुआ था। कहां हुआ था? तो कालिंजर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कितने ईस्वी में? शेरशाह की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई? तो वह 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। मतलब कि कहने का अर्थ है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई? तो शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी कालिंजर के युद्ध में ही हुई थी, 1545 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया था। चांदी का सिक्का और रुपए का सिक्का किसने ढलवाया था? तो वह शेरशाह सूरी ने ढलवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने ढलवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किन पुस्तक की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी जो था वह कौन सा पुस्तक लिखा था? तो बाहर मासा लिखा था। कौन? बाहर मासा। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन थी? बाहर मासा थी। फिर से क्वेश्चन है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध? 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो बिलग्राम या कन्नौज का कहो तो यह युद्ध जो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिलग्राम के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बिलग्राम के युद्ध में जो किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह की जीत हुई थी। किसकी जीत? तो शेरशाह की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी? कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? ग्रैंड ट्रंक जो रोड था वह उसका मरम्मत जो करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने क्या था? शेरशाह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। फिर से क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के काल में भू राजस्व दर क्या थी? तो शेरशाह के शासन काल में जो जमीन का जो अनाज का जो उपज होता था उसका राजस्व दर क्या था?
तो कुल उपज का 1/3 भाग था। कितना था? कुल उपज का 1/3 भाग था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी? शेरशाह का जो मृत्यु था वह कहां पर हुआ था? तो कालिंजर में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो कालिंजर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में हुई थी। तो कैसे हुई थी? तो वह कालिंजर के युद्ध में ही उसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया था। तो शुद्ध चांदी का सिक्का और रुपए का सिक्का किसने ढलवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ढलवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा ढलवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस पुस्तक की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी जो था वह किस पुस्तक की रचना किया था? तो बाहर मासा की पुस्तक की रचना किया था। किसका? तो बाहर मासा की। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी तो बाहर मासा थी। इस नंबर का क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जो जायसी था वह किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की थी? स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की थी? तो भास ने की थी। किसने की थी? स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की थी? तो भास ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित था? तो सासाराम में स्थित था। कहाँ था? सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर जलाउद्दीन का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? अकबर का जन्म जो कितने ईस्वी में हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म किस स्थान पर? अकबर का जो जन्म हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट। यह कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। जो अकबर का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर का जो माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। क्या नाम था? तो हमीदा बानो था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कितने ईस्वी में हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, गद्दी पर जब बैठता उसका अभिषेक हुआ था तो 14 फरवरी 1556 को हुआ था। 14 फरवरी 1556 को हुआ था राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जो था वह स्थान कहाँ पर था? वह स्थान कन्नौज, कन्नौज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कन्नौज में। फिर से क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो वह कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में राज्याभिषेक अकबर का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ था? फिर से क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जो है बैरम खां के द्वारा हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का जो था राजस्व मंत्री कौन था? तो वो टोडरमल था। कौन था? तो टोडरमल था। फिर से क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जो जायसी था किसके समकालीन था? तो वो शेरशाह सूरी के समकालीन था। किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न स्वप्न वासव दत्ता की रचना किसने की थी? स्वप्न वासव दत्ता की रचना भास ने की थी। किसने की थी? भास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम स्थित है। कहाँ है? तो सासाराम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर जलाउद्दीन का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? अकबर का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट में, पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? अमरकोट के पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? तो हमीदा बानो था। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कितने ईस्वी में हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ था?
तो अकबर का राज्याभिषेक जो था बैरम खां के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो बैरम खां के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? तो टोडरमल था।